हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग के दम पर ही आप सिविल सेवा में अंतिम सफलता पा सकते हैं। मित्रों, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग नॉलेज का विकसित रूप है। तो मित्रों, ये सही है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी सही है कि अधिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ये कतई नहीं है कि अच्छा राइटिंग कर सके। मित्रों, आप जानते होंगे कि जो अच्छा अंग्रेजी जानता है वो हो सकता है अच्छा अंग्रेजी बोल नहीं सकता, और जो अच्छा अंग्रेजी बोलता है वो हो सकता है अच्छा अंग्रेजी जानता नहीं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। आपको अगर अच्छी राइटिंग करनी है तो ये सही है कि नॉलेज तो रखना जरूरी है, लेकिन नॉलेज किस प्रकार का? नॉलेज यहाँ पे तथ्यपरक नॉलेज रखना जरूरी है या फिर आपको विश्लेषण परक नॉलेज रखना जरूरी है। तो मित्रों, जहाँ तक आंसर राइटिंग का सवाल है तो यहाँ पर आपको विश्लेषण परक नॉलेज ही काम आएगा, ना कि तथ्यपरक नॉलेज। हाँ, तथ्य जरूरी है, तथ्य को आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, लेकिन विश्लेषण ही आपको क्वालिफाई कराएगा। विश्लेषण ही राइटिंग स्किल है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक इंटरव्यू देते हैं, फिर भी उनको अंतिम सफलता नहीं मिलती। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं पीटी क्वालिफाई करते हैं, 4 अटेम्प्ट मेंस देते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि उनको इंटरव्यू में मार्क्स कम नहीं आए, उनके मार्क्स मेंस में कम आए। अगर वो मेंस को अच्छे तरीके से टैकल कर लिए होते, मेंस में अच्छे मार्क्स लाए होते, तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई कर गए होते। मित्रों, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो आपको रैंक बढ़ाता है, न कि आपको क्वालिफाई कराता है, अंतिम सफलता दिलाता है। ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर अंतिम सफलता पाना है तो आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये तभी संभव है जब आप एक विषय से दूसरे विषय के बीच में अंतर संबंध करना जानेंगे, एक विषय का प्रयोग दूसरे विषय के जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग में करना जानेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उन्होंने जो है अपने विषय के बीच अंतर संबंध करना सीख लिया होता है, तभी वो अंतिम क्वालिफाई कर जाते हैं। मित्रों, मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि खासकर हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनमें ये चीजें विकसित नहीं होती। अब इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला तो स्कूली शिक्षा, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा। हम लोगों को राइटिंग स्किल, बुक रीडिंग सिखाई नहीं जाती, और सिविल सेवा परीक्षा में सीधे आंसर राइटिंग और स्तरीय आंसर राइटिंग करनी होती है। जहाँ तक हम इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों की बात करते हैं, उनके स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ी सी ये चीज स्किल डेवलप होती है, और वो जैसे सिविल सेवा में आते हैं वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, इसलिए उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, 100 बात की एक बात कि अगर आपको सिविल सेवा में अंतिम सफलता पानी है तो आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, और ये आपको किसी भी हालत में सीखना जरूरी है, तभी आप सिविल सेवा में अंतिम सफलता पा सकते हैं। मित्रों, मेरा अगला वीडियो जो आ रहा है वो सिविल सेवा परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे विकसित करें, पार्ट 2, जिसके माध्यम से आप आंसर राइटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग के दम पर ही आप सिविल सेवा में अंतिम सफलता पा सकते हैं। मित्रों, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग नॉलेज का विकसित रूप है। तो मित्रों, ये सही है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी सही है कि अधिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ये कतई नहीं है कि अच्छा राइटिंग कर सके। मित्रों,
आप जानते होंगे कि जो अच्छा अंग्रेजी जानता है वो हो सकता है अच्छा अंग्रेजी बोल नहीं सकता, और जो अच्छा अंग्रेजी बोलता है वो हो सकता है अच्छा अंग्रेजी जानता नहीं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। आपको अगर अच्छी राइटिंग करनी है तो ये सही है कि नॉलेज तो रखना जरूरी है, लेकिन नॉलेज किस प्रकार का नॉलेज, यहाँ पे तथ्यपरक नॉलेज रखना जरूरी है या फिर आपको विश्लेषण परक नॉलेज रखना जरूरी है। तो मित्रों, जहाँ तक आंसर राइटिंग का सवाल है तो यहाँ पर आपको विश्लेषण परक नॉलेज ही काम आएगा, ना कि तथ्यपरक नॉलेज। हाँ, तथ्य जरूरी है, तथ्य को आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, लेकिन विश्लेषण ही आपको क्वालिफाई कराएगा, विश्लेषण ही राइटिंग स्किल है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक इंटरव्यू देते हैं, फिर भी उनको अंतिम सफलता नहीं मिलती। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं पीटी क्वालिफाई करते हैं, 4 अटेम्प्ट मेंस देते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि उनको इंटरव्यू में मार्क्स कम नहीं आए, उनके मार्क्स मेंस में कम आए। अगर वो मेंस को अच्छे तरीके से टैकल कर लिए होते, मेंस में अच्छे मार्क्स लाए होते, तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई कर गए होते। मित्रों, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो आपको रैंक बढ़ाता है, न कि आपको क्वालिफाई कराता है, अंतिम सफलता दिलाता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर अंतिम सफलता पाना है तो आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये तभी संभव है जब आप एक विषय से दूसरे विषय के बीच में अंतर संबंध करना जानेंगे, एक विषय का प्रयोग दूसरे विषय के जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग में करना जानेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उन्होंने जो है अपने विषय के बीच अंतर संबंध करना सीख लिया होता है, तभी वो अंतिम क्वालिफाई कर जाते हैं। मित्रों, मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि खासकर हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनमें ये चीजें विकसित नहीं होती। अब इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला तो स्कूली शिक्षा, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा। हम लोगों को राइटिंग स्किल, बुक रीडिंग सिखाई नहीं जाती, और सिविल सेवा परीक्षा में सीधे आंसर राइटिंग और स्तरीय आंसर राइटिंग करनी होती है। जहाँ तक हम इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों की बात करते हैं तो उनके स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी ये चीज स्किल डेवलप होती है, और वो जैसे सिविल सेवा में आते हैं वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, इसलिए उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, 100 बात की एक बात कि अगर आपको सिविल सेवा में अंतिम सफलता पानी है तो आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, और ये आपको किसी भी हालत में सीखना जरूरी है, तभी आप सिविल सेवा में अंतिम सफलता पा सकते हैं। मित्रों, मेरा अगला वीडियो जो आ रहा है वो सिविल सेवा परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे विकसित करें, पार्ट 2, जिसके माध्यम से आप आंसर राइटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।